तो आज हम लोग शुरू करेंगे पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स। तो ध्यान देंगे हम लोग, यदि किसी एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में मॉडल वर्ब्स जैसे शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू इत्यादि हों तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में इस प्रकार चेंज करते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते समय हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद मॉडल वर्ब्स, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब 3 का यूज़ करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब हम लोग ध्यान देंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे अगर उसमें मॉडल वर्ब्स यूज हों तो सेंटेंस है आई शैल हेल्प यू। ये है एक्टिव वॉइस। और इसे बनाते कैसे, ट्रांसलेट ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यू, अब इसके अनुसार हम लोग यूज़ करेंगे, मॉडल जो हों उसके अनुसार हम लोग यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, अगर आई के साथ शैल जरूरी नहीं कि यू के साथ शैल ही हो, तो यहाँ यू के साथ विल यूज़ करते हैं। यू विल मॉडल लिखने के बाद बी यूज़ करते हैं, तो यू विल बी। उसके बाद वर्ब है हमारे पास हेल्प, लिखेंगे वर्ब 3, तो यू विल बी हेल्प्ड। जो ऑब्जेक्ट रहता हो यानी जो एजेंट होता हो उसे, जो सब्जेक्ट होता हो उसे हम लोग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं, मालूम है। तो लिखेंगे हेल्प्ड बाय मी। ये हो गया पैसिव वॉइस। उसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड सेंटेंस, द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ। ये है एक्टिव वॉइस। अब इसे हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसके सब्जेक्ट बनाते हैं, द थीफ। उसके बाद मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं, जो मॉडल वर्ब्स हमारे पास यहाँ है उसके अनुसार देखेंगे कि विल लग सकता है कि नहीं, तो विल लगेगा यहाँ पर। द थीफ विल मॉडल्स लिखने के बाद बी यूज़ करते हैं, वर्ब 3 यहाँ हो जाएगा अरेस्टेड। उसके बाद बाय द पुलिस यानी एजेंट के रूप में यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो सेंटेंस से ये पता चले कि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, तो वहाँ पर हम लोग बाय एजेंट नहीं लिखते हैं। अक्सर पैसिव वॉइस में हम लोग ये ख्याल रखते हैं। उसके बाद वी शैल हियर हिज वॉइस नो मोर। ये है एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हिज वॉइस, इसे बनाएंगे हम लोग सब्जेक्ट, तो लिखेंगे हिज वॉइस। और इसके अनुसार शैल ने लगा करके विल यूज़ करते हैं, तो लिखेंगे विल बी। हियर का पास्ट फॉर्म हो जाता है हार्ड, HEARD, हार्ड। उसके बाद लिखेंगे नो मोर, और यहाँ पर एजेंट के रूप में अस नहीं लिखेंगे। ये हो गया
पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है नोबडी विल प्ले द मैच। ये है एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट जो रहता है वहाँ पर उसे हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं, तो लिखेंगे द मैच और इसके अनुसार विल लिखेंगे। चूँकि यहाँ पर नोबडी है, नोबडी में नो हिडन है, छिपा हुआ है, इसलिए हम लोग उसे क्लियर करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर विल नॉट बी। उसके बाद वर्ब 3 लिखेंगे द प्लेड। और ऐसे सेंटेंस में बाय एसेंट यूज़ नहीं करते हैं। ये हुआ पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है वन कैन सोल्व इट। ये है एक्टिव वॉइस। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इट, तो लिखेंगे यहाँ सब्जेक्ट ग्रुप में इट। इट कैन बी सॉल्व्ड। बाय ग्रुप में यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब फेस क्लियर नहीं हो, पर्सनल नहीं हो या फेस क्लियर नहीं हो किसी एसेंट का, तो वहाँ पर बायजेंट नहीं यूज़ करते हैं। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है अ चाइल्ड कैन नॉट लिफ्ट इट। ये है एक्टिव वॉइस और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इट। इसे हम लोग यूज़ करते हैं सब्जेक्ट रूप में। इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। और यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यानी एजेंट के रूप में बाय अ चाइल्ड लिख सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है आवर टीम में विन द मैच। ये हो गया एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट है द मैच, तो लिखेंगे द मैच में बी। मॉडल वर्ब से में, तो इसलिए मे बी लिखेंगे, मे बी 1 ऑफ 3 1। और यहाँ पर बाय एजेंट बाय आवर टीम नहीं लिखेंगे, नेसेसरी नहीं बनता है। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है यू मस्ट नॉट pluck फ्लावर्स। ये है एक्टिव वॉइस। तो यहाँ फ्लावर्स है, ऑब्जेक्ट बनाते हैं सब्जेक्ट। फ्लावर्स मस्ट नॉट बी plucked और यहाँ बायजेंट यूज़ नहीं करते हैं। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। फिर उसके बाद है वी शुड नॉट चीट। आवर फ्रेंड्स। ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आवर फ्रेंड्स, तो इसे बनाते हैं सब्जेक्ट आवर फ्रेंड्स। मॉडल वर्ब से शुड नॉट, तो लिखेंगे शुड नॉट बी। चीट का पास्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब 3 लिखेंगे चीटेड। और बायजेंट यहाँ यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद है सी कुड बाय अ कार। ये हो गया एक्टिव वॉइस।
यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अकार, तो बनाते हैं सब्जेक्ट अकार। मॉडल वर्ब से कुड, तो लिखेंगे कुड बी। वर्ब है बाय, तो लिखेंगे बाउट। यहाँ पर पर्सनल मैटर रखता है, तो इसलिए हम लोग एजेंट ग्रुप में बाय हर लिखेंगे। ये हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है आई वुड हेल्प यू। ये हो गया एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट है यू, बनाते हैं उसे सब्जेक्ट, तो यू वुड बी हेल्प्ड। पर्सनल मैटर रखता है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं बाय मी। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस है one can gain nothing without effort। ये है एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नथिंग, तो बनाते हैं उसे सब्जेक्ट नथिंग कैन बी gained without effort। और यहाँ पर कोई क्लियर फेस नहीं हो तो वहाँ पर बाय एजेंट ग्रुप में यूज़ नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अब हम लोग बात करते हैं पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स प्लस हैव प्लस वर्ब 3। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर, यदि किसी एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में वर्ब फ्रेज यानी वर्ब के ग्रुप का रूप मॉडल वर्ब्स प्लस हैव प्लस वर्ब 3 हो तो इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। तो लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब्स, फिर उसके बाद हैव बीन यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर वर्ब 3 यूज़ करते हैं। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वी shall have discussed the matter। ये है एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट है द मैटर, इसे बनाते हैं हम लोग सब्जेक्ट द मैटर। और यहाँ पर मॉडल वर्ब्स और यह है यहाँ पर shall have तो लिखेंगे, और मैटर के साथ सेल तो नहीं ले सकता है तो हम लोग विल यूज़ करेंगे। ये नहीं कि सेल हैव तो सेल हैव ही लिखेंगे, नहीं, विल हैव लिखेंगे यहाँ पर।
और उसके बाद हम लोगों को इसके अनुसार बीन लगाना है तो बीन लिखेंगे। उसके बाद वर्ब 3 तो डिस्कस्ड, और एसेंट बाय एसेंट यूज़ नहीं करते हैं। ये हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है दे विल हैव बिल्ट द रोड बाय मार्च। ये हो गया एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द रोड, तो इसे बनाते हैं हम लोग सब्जेक्ट द रोड। मॉडल वर्ब से विल, तो इसके अनुसार विल लगेगा तो विल। और यहाँ पर हम लोग मॉडल वर्ब यूज़ करने के बाद हैव बीन यूज़ करते हैं तो विल हैव बीन। वर्ब 3 उसका यूज़ करते हैं तो लिखेंगे बिल्ट, उसको लिखेंगे बाय मार्च। और पब्लिक मैटर में हम लोग बाय एजेंट यूज़ नहीं करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है द चाइल्ड मस्ट हैव ईटन द स्वीट्स। ये हो गया एक्टिव वॉइस। अच्छा, सेंटेंस का मीनिंग भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ द चाइल्ड मस्ट हैव ईटन द स्वीट्स का मतलब हुआ बच्चों ने स्वीट्स खा लिया होगा। ऐसा सेंटेंस दे रहे तो याद रखेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है स्वीट्स, तो लिखेंगे उससे सब्जेक्ट ग्रुप में द स्वीट्स। मॉडल वर्ब से मस्ट, तो लिखेंगे मस्ट। उसके बाद हमें यूज़ करना है मॉडल वर्ब के बाद हैव बीन, तो लिखेंगे हैव बीन। उसके बाद वर्ब 3 यूज़ करना है तो वर्ब 3 लिखेंगे। क्योंकि पर्सनल मैटर लगता है तो हम लोग बाय द चाइल्ड लिख सकते हैं, तो लिखेंगे बाय द चाइल्ड। और यहाँ ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है ही कुड हैव डन दैट। ये है एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट है दैट, बनाते हैं इसे सब्जेक्ट। मॉडल वर्ब है हमारा कुड, तो लिखेंगे दैट कुड। उसके बाद हमें यूज़ करना है हैव बीन, कुड हैव बीन। वर्ब 3 यूज़ करना है तो डन लिखेंगे। क्योंकि पर्सनल मैटर रखता है यहाँ पर, इसलिए बाय एजेंट ग्रुप में बाय हिम लिख सकते हैं और लिखेंगे। ये हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है ही आउट टू हैव रिस्पेक्टेड हिज एल्डर्स। ये है एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट है हिज एल्डर्स, तो लिखेंगे हिज एल्डर्स। वर्ब है आउट टू, मॉडल वर्ब, तो लिखेंगे आउट टू। उसके बाद हमें लिखना है हैव बीन, तो लिखेंगे आउट टू हैव बीन। उसके बाद यूज़ करना है वर्ब 3, तो लिखेंगे रिस्पेक्टेड। उसके बाद बाय हिम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, वो इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस था कि ही आउट टू हैव रिस्पेक्टेड हिज एल्डर्स, यानी उसे अपने बुजुर्गों का या बड़ों का आदर करना चाहिए था। तो यहाँ पर ही के कारण यहाँ पर एल्डर्स के रिलेट करने के लिए हिज लिखते हैं। तो यहाँ पर जब हिज एल्डर्स ही जब हम लोगों ने लिख दिया सब्जेक्ट ग्रुप में, तो यहाँ पर बाय हिम लिखने का कोई ज़रूरत नहीं बनता है, कोई इसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर बाय एजेंट ग्रुप में बाय हिम नहीं लिखेंगे। तो ये था पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है उसके बाद है he should not have neglected his wife
ये है एक्टिव वॉइस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हिज वाइफ, तो बनाते हैं उसे सब्जेक्ट हिज वाइफ। मॉडल वर्ब है शुड, तो लिखेंगे शुड। उसके बाद हम लोगों को लिखना है नॉट हैव बीन, उसको लिखेंगे नेग्लेक्टेड। तो ये भी वैसा ही सेंटेंस था। यहाँ पर ही के होने के कारण हिज यहाँ यूज़ हुआ वाइफ को रिलेट करने के लिए, जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो कि हिज वाइफ लिखाया गया है, इसलिए बाय हिम लिखने की ज़रूरत नहीं बनती है। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है द लिटिल चाइल्ड। could not have done all this damage। ये है हमारा एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ऑल दिस डैमेज, तो लिखेंगे ऑल दिस डैमेज। मॉडल वर्ब है कुड, तो लिखेंगे कुड। उसका लिखेंगे नॉट हैव बीन। उसके बाद वर्ब है यहाँ पर डन। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं जेंट ग्रुप में बाय द लिटिल चाइल्ड। ये हो गया पैसिव वॉइस। फिर इसी तरह से इसके बाद हम लोग लेके चलते हैं 8 नंबर। ही माइट हैव सीन अ टाइगर। He might have seen a tiger। ये है एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट है टाइगर, तो लिखेंगे सब्जेक्ट ग्रुप में अ टाइगर। मॉडल वर्ब है माइट, तो लिखेंगे माइट। उसके बाद लिखेंगे हैव बीन। उसके बाद वर्ब 3 लिखेंगे सीन। पर्सनल मैटर रखता है, इसलिए प्रेजेंट ग्रुप में बाय हिम लिख सकते हैं। ये हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है ही शुड हैव रिटन अ लेटर। ये है एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट है लेटर, तो बनाते हैं उसे सब्जेक्ट अ लेटर। मॉडल वर्ब है शुड, तो लिखेंगे शुड। उसके बाद लिखेंगे हम लोग हैव बीन। वर्ब 3 रिटन। पर्सनल मैटर होने के कारण प्रेजेंट ग्रुप में बाय हिम लिख सकते हैं। ये हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस है आई शैल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। ये है एक्टिव वॉइस। तो ऑब्जेक्ट है दोज हैप्पी डेज, इसे हम लोग बनाते हैं सब्जेक्ट, तो लिखेंगे दोज हैप्पी डेज। हैप्पी डेज। मॉडल वर्ब है यहाँ पर सेल, लेकिन सेल यहाँ पर यूज़ नहीं होगा इसके अनुसार, तो हम लोग यहाँ इसके अनुसार यूज़ करेंगे विल नेवर बी। वर्ब 3 लिखेंगे फॉरगेट का फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। और यहाँ पर्सनल मैटर में बाय मी एजेंट ग्रुप में लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। ये हो गया पैसिव वॉइस। तो आज तक इतना ही।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।